बॉयफ्रेंड की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर कपड़े उतार दिए। उसकी आकर्षक काया सामने आ गई। बॉयफ्रेंड प्रतिक्रिया देने से पहले लड़की 100 मीटर ऊंची चट्टान से कूद गई। उसका बॉयफ्रेंड डर के मारे सहम गया। वह चट्टान के किनारे तक दौड़ा और अपनी गर्लफ्रेंड को पुकारने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बेचैनी में जैक ने तुरंत अपने कपड़े उतारे और नीचे कूद गया। वह पानी में अपनी गर्लफ्रेंड को पागलों की तरह ढूंढने लगा। जैक ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड एक चट्टान के नीचे फंसी है और हिल नहीं पा रही। जैसे ही वह उसे बचाने वाला था, उसकी गर्लफ्रेंड अचानक खुद ही खड़ी हो गई और सतह पर आ गई। अपने बॉयफ्रेंड की चिंता भरी शक्ल देखकर अन्ना बहुत खुश हुई। इसी पल जैक को आखिरकार समझ आ गया कि यह सब उसकी गर्लफ्रेंड की परीक्षा थी। वे दोनों पानी में खेलते और मस्ती करते रहे, बहुत खुश थे। हालांकि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक भयानक संकट धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। जैसे ही वे वापस नाव से जाने वाले थे, शांत समुद्र अचानक विशाल लहरों के साथ उफान मारने लगा। एक भयानक तूफान आने ही वाला था। छोटी नाव कभी भी पलट सकती थी। दोनों केवल रेलिंग को कसकर पकड़ सकते थे, क्योंकि अथाह समुद्र में गिरना निश्चित मौत के बराबर था। लेकिन तभी एक विशाल लहर ने लगभग अन्ना को समुद्र में बहा ही दिया था। सौभाग्य से उसके बॉयफ्रेंड ने समय रहते उसे वापस खींच लिया। वे अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि एक और भी बड़ी लहर उनकी ओर तेजी से आ गई। जैक ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को केबिन में धकेल दिया, लेकिन फिर वह खुद विशाल लहर से पलट गया और समुद्र में गिर पड़ा। हवा और लहरें शांत होने के बाद अन्ना ने जल्दी से दूरबीन उठाई और अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगी। एक अनंत प्रतीक्षा के बाद आखिरकार उसने अपने बॉयफ्रेंड को ज्यादा दूर नहीं देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के अन्ना ने तुरंत यॉट स्टार्ट करने की कोशिश की ताकि वह अपने बॉयफ्रेंड को बचा सके। लेकिन फिर उसने देखा कि विशाल लहरों के कारण यॉट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसलिए अन्ना ने तुरंत पाल उठा लिया और अपने बॉयफ्रेंड की ओर बढ़ गई। फिर उसने खुद को एक रस्सी से बांधा और समुद्र में कूद गई। सौभाग्य से अन्ना ने अपने बॉयफ्रेंड को नाव पर खींच लिया। उसके पुनर्जीवन प्रयास के बाद जैक आखिरकार होश में आया, लेकिन उसकी टांग में गंभीर फ्रैक्चर हो गया था। और भी बुरा यह था कि टूटी हुई पसलियां जैक के आंतरिक अंगों में चुभती जा रही थी। स्थिति बेहद गंभीर थी। अगर उसके बॉयफ्रेंड को जल्द ही मदद नहीं मिली तो मौत ही उसका एकमात्र अंजाम होता। लेकिन अब वे विशाल समुद्र में फंसे हुए थे। वे मदद कहां से पा सकते थे? समय बीतने के साथ जैक की चोटें और भी गंभीर होती गईं, यहाँ तक कि उसकी टांग का घाव भी सड़ने लगा था और उनका खाना भी लगभग खत्म होने वाला था। जैसे ही दोनों चुपचाप मौत का इंतजार करने की तैयारी कर रहे थे, अन्ना ने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी।